सो टॉपिक को हम ये वो कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास ये वो जितने भी ये वो रिसर्च आर्टिकल्स हैं या हमारे पास ये वो जितनी भी ये वो रिसर्च है, तो ये समहाउ हमारे पास कॉपीराइटेड है। तो इन केस अगर हम किसी भी ये वो रिसर्च को हम ये वो यूज़ करते हैं इन टर्म ऑफ आर्टिकल्स, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसकी वो साइटेशन दें या उसकी हम कोई ना कोई उसकी ये वो कोटेशन ये वो जनरेट करें और समहाउ उस रिसर्च को करने वाले को हम उसका क्रेडिट दें। तो वो बेसिकली हमारे पास ये जितनी भी ये वो रिसर्च हैं ये मोस्टली हमारे पास रिपोजिटरी सिस्टम के अंदर ये वो सबमिट होती हैं। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या हमारे पास जितने भी ऑथराइज पोर्टल्स हैं इन टर्म ऑफ रिसर्च के अंदर, तो देन वो हम हमारे पास उस टेक्स्ट को समहाउ प्लेजराइज करते हैं। तो प्लेजरिज्म समहाउ हमारे पास क्या है कि किसी भी कंटेंट के साथ हमारे पास कंपैरिजन है। या अगर मैं ये वो बात करूं कि मिसाल के तौर पे कि मैं कोई भी अगर मैं ये वो आर्टिकल लिखता हूं, तो उस आर्टिकल के अंदर हमारे पास जो प्लेजरिज्म है या जो सिमिलरिटी इंडेक्स है, वो हमारे को ये बताता है कि ये वाला ये जो टेक्स्ट है या जो मेरा आर्टिकल है ये कितना ये वो प्रीवियस आर्टिकल्स या फिर वो रिसर्च से मैच करता है। तो बेसिकली हमारे पास प्लेजरिज्म एक किस्म का हमारे पास उसकी थेफ्ट को ये वो समहाउ ये वो डिटरमाइन करता है। तो मोस्टली हमारे पास अगर मैं वो बात करता हूँ, तो कंटेंट राइटिंग के अंदर हमारे पास जो प्लेजरिज्म के ऊपर ये वो इतनी ज़्यादा ये वो फोकस नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं ये वो रिसर्च राइटिंग की तरफ आता हूँ, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समहाउ रिसर्च हमारे पास एक फॉर्मल वे है, तो देन उसके लिए हमारे पास जो प्लेजरिज्म की जो सोर्सेज हैं वो हमारे पास एक मोस्टली जो हमारे पास जो यूज़ होती है वो टर्निटिन है। और यही हमारे पास टर्निटिन वो अगर इन केस हमारे पास किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये वो लाइसेंस है या बाय मींस ऑफ हमारे पास किसी भी कमेटी का है, तो देन इसके अंदर हमारे पास एक इसी टर्निटिन के नाम को ऑथेंटिकेट के नाम से ये वो सेल आउट करते हैं। हमारे पास इसके अलावा भी 2 से 3 प्लेजरिज्म डिटेक्टर हैं, और जिसके अंदर हमारे पास ग्रामरली है जो हमारे पास मोस्टली ऑनलाइन सोर्स या जो ओपन सोर्सेस हैं ये वो इसके अंदर करते हैं। और हमारे पास जो टर्निटिन है ये हमारे पास ये रिपोजिटरी सिस्टम या जो हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ का जो हमारे पास ये रिपोजिटरीज हैं उसके अंदर भी से भी वो हंट आउट ये वो करता है रिसर्च। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास टर्निटिन के अंदर अभी जो हमारे पास जो बेसिक इशू है कि हमारे पास ये रिसेंटली जो हमारे पास चैट जीपीटी की अपडेट है, तो देन इसके ऊपर ये वो वर्किंग ये वो जारी है। तो हमारे पास इन कमिंग वीक्स के हमारे पास ये होपफुली चैट जीपीटी से भी जो हमारे पास जो डिफरेंट एआई मॉडल से हम किसी भी टेक्स्ट को वो अगर हम वो जनरेट करेंगे तो देन उसको ये वो डिटेक्ट करेगा। मोस्टली वो मार्केट के अंदर 2 से 3 ये फ्रॉड के अंदर भी हैं कि वो डिफरेंट एआई डिटेक्टर्स, बट उनकी हमारे पास जो सेंसिटिविटी है और रोबस्टनेस जो है वो हमारे पास काफ़ी कम है। और समहाउ कि इसके वो रिजल्ट्स के अंदर कोई रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं है। जबकि मैं अगर मैं ये वो कंपेयर करूँ टर्निटिन से, तो टर्निटिन हमारे पास समहाउ ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म है। और मोस्टली हमारे पास ये हार्डली 99.9% हमारे पास जो जितने भी ये वो रिसर्च के अंदर है ये टर्निटिन को यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास टर्निटिन के वो बेसिकली दो हमारे पास अकाउंट्स होते हैं या अगर मैं ये वो बात करूँ कैटेगरीज, तो एक हमारे पास स्टूडेंट्स है और दूसरी हमारे पास इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट और स्ट्रक्चर के अंदर जो ये फ़र्क है कि हमारे पास स्टूडेंट अकाउंट के अंदर मैं अगर किसी भी फाइल को वो अपलोड करता हूँ तो वो सिस्टम के अंदर ये वो सेव नहीं करेगी, एज़ कम्पेयर टू अगर मैं एज एन इंस्ट्रक्टर मैं किसी भी फाइल को अपलोड करूँगा तो ये सिस्टम के रिपोजिटरी सिस्टम के अंदर समहाउ सेव कर देगी। तो हम इसके अंदर ये वो देखेंगे कि हम किस तरीके से हम किसी भी ये वो रिपोर्ट को हम ये वो जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई रैंडम
आर्टिकल मैं ये वो डाउनलोड करता हूँ गूगल से, फॉर एग्जांपल मैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में ये वो देखना चाहता हूँ फॉर्मुलेशन में, तो जस्ट मैं किसी भी मैं ये वो आर्टिकल को मैं ये वो डाउनलोड करता हूँ, देन फिर मैं इसका मैं प्लेजरिज्म मैं वो चेक करता हूँ। क्योंकि हमारे पास ये ओपन सोर्स है, ये वो डाउनलोडेड है, तो देन हमारे पास ये रिपोजिटरी सिस्टम है समहाउ 99 या 98% तो समहाउ इसको शो करेगा, बल्कि एज एस्टिमेटेड ये समहाउ 100% ही प्लेजराइज होगा। तो मैं इसी की रिपोर्ट को मैं वो टर्निटी के अंदर मैं वो रन आउट करता हूँ, तो देन मैं इसको देखता हूँ। तो ये और देन मैं इसको मैं एक अपने भी मैं किसी भी मैं वो रिटर्न टेक्स्ट से मैं इसकी मैं वो रिपोर्ट देखता हूँ, तो मैं ये फॉर एग्जांपल मैं इसको मैं सबमिट करता हूँ। तो हमारे पास टर्निटिन यूज़ करना काफ़ी आसान है, बट एक चीज़ का खास ख्याल रखा जाता है कि हमारे पास मोस्टली अगर एज एन स्टूडेंट अगर हम असाइनमेंट का ये वो चेक कर रहे हैं, तो देन हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि हमारा जो अकाउंट है स्टूडेंट अकाउंट है और उसके अंदर कोई रिपोजिटरी का फंक्शन नहीं है। इन केस वो अगर मेरे पास टीचर अकाउंट है या इंस्ट्रक्टर अकाउंट है, तो यहाँ पर रिपोजिटरी की वार्निंग आती है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रैंडम आर्टिकल है, तो देन मैंने इसको जनरेट किया रैंडम फॉर एग्जांपल रैंडम आर्टिकल है, ये मैंने 1 के नाम से सेव किया और मैं इसको मैं सिंपल मैं इसकी मैं वो चेक करता हूँ। फॉर एग्जांपल डाउनलोड, तो हमारे पास इंस्ट्रक्टर अकाउंट के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन देता है कि यहाँ पर ये इसके अंदर ये वो रिपोजिटरी का भी समहाउ वो देखता है। अच्छा, टर्निटिन की जो स्पीड है ये बेस करती है नंबर ऑफ वर्ड्स के ऊपर, कि जितने आपके पास आर्टिकल्स के अंदर वर्ड्स ज़्यादा हैं तो उसको समहाउ उसको डायरेक्ट करने में टाइम समहाउ ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू कि हमारे पास जितने वर्ड है। मोस्टली हमारे पास कभी कभार ये स्पीडिंग बेस्ड ऑन सर्वर यूजेज के ऊपर भी होती है, और कभी कभार हमारे पास वेबसाइट की जो रेगुलर मेंटेनेंस है जो विद इन 45 डेज या हर क्वार्टर में होती है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास इसकी जो वो वर्किंग स्पीड है वो हमारे पास वेरी करती है। अभी ये मैंने सिंपल एक वो रैंडम आर्टिकल को ये वो डाउनलोड किया, तो देन इसको अपलोड किया, तो हार्डली ये 2 से 3 मिनट के अंदर ये इस आर्टिकल को इसका सिमिलैरिटी इंडेक्स ये वो बता देगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं अपने पास से मैं एक और फाइल को मैं रन करता हूँ फॉर एग्जांपल, और हमारे पास यहाँ पर टर्निटिन का सर्वर समहाउ थोड़ी लोड की वजह से कभी कभार ये डिले कर देते हैं। देन ये हमारे पास स्लॉट 5 में मैं रैंडमली मेरे पास एक फ़ाइल है जो मेरे सिस्टम का असाइनमेंट है, जो मैंने जस्ट अभी बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके बनाई है। दिस कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स और बॉडी मास। देन हम इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसके वर्ड एज़ कम्पेयर टू आर्टिकल्स हमारे पास काफ़ी कम है। अच्छा, स्ट्रक्चर अकाउंट के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक रिपोजिटरी का भी ऑप्शन ये वो देता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अकाउंट नहीं है तो ये स्टूडेंट के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। जस्ट इसको मैं कंफर्म करूँगा तो देन ये मेरे को इसकी प्लेजरिज्म की ये वो रिपोर्ट जनरेट करेगा। इसके अंदर ये हमारे पास अभी तक स्टिल ये अपलोडिंग पे, क्योंकि फ़ाइल का साइज़ बड़ा है और ये हमारे पास सर्वर की यूजेज के ऊपर भी होता है, तो देन इसके से हमारे पास हार्डली मैक्सिमम जो भी अगर हमारे पास 5000 वर्ड्स या फिर अगर अप टू 10,000 वर्ड्स का आर्टिकल है तो उसकी वो टाइम फ्रेम उस हिसाब से वेरी करता है। तो हमारे पास ये जो स्लॉट 5 की जो ये फाइल है ये समहाउ 96% सिमिलैरिटी इंडेक्स रखती है। अच्छा, टर्निटिन की जो हमारे पास जो रिपोर्ट है ये इंडिकेशंस जो है इसका, ये हमारे पास ये बेस्ड ऑन वो कलर है कि हमारे पास वो डिफरेंट कलर की ग्रेडिंग के हिसाब से इसकी सिमिलैरिटी इंडेक्स को शो किया जाता है। अब ये जो फाइल है ये 96% सिमिलर है, और इसकी जो सोर्सेज हैं 47% ये CDC से ली गई है, 25% किसी यूनिवर्सिटी के वो रिपोजिटरी में था, और 15% ये था, और ये स्क्रिप्ट से 5% है, और ये एक और हमारे पास ओपन सोर्स से 4% है। डिफरेंट कलर शेडिंग हमारे पास उसकी परसेंटेज को ये वो शो करता है। जो हमारे पास इसकी जो ग्रेडिंग है ब्लू ग्रीन रेड करके वो डिफरेंट शेडिंग, ये शायद यहाँ पे मैंने दिया हुआ हो। इसको अगर देन ये हमारे पास डिफरेंट सोर्स आ गए, देन इससे जहाँ से ये वो मैच करता है, और
और इनकेस अगर मैं फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बिब्लियोग्राफी या इसको मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये रेफरेंस तो ये सिस्टम में ये वो वैसे ही एक्सक्लूड करता है, और कभी कभार हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास जो चीज़ें वो एक्सक्लूड होती हैं, तो देन उसके बाद हमारे पास ये वो रिपोर्ट वो जनरेट होती है, और रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास ये सिंपल इस तरीके से ये वो डाउनलोड होती है। अब हमारे पास जो इसकी जो कलर शेडिंग है, फॉर एग्जांपल ये जो रिपोर्ट है इंटरप्रिटेशन जो है इसकी, ये बेस ऑन नंबर ऑफ कलर है, तो देन ये इसके पास सिमिलरिटी स्कोर की रेंज दी हुई कि हमारे पास जो ब्लू है वो फेयर है, वो ग्रीन समहाउ एक्सेप्टेबल होता है, देन हमारे पास येलो वार्निंग है, और ऑरेंज और रेड हमारे पास ये टोटली इसकी जो हमारे पास क्या है कि ये समहाउ हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है ये कॉपीराइटेड है या समहाउ थेफ्ट डॉक्यूमेंट है, तो ये डिफरेंट ग्रेडिंग के हिसाब से ये हमारे पास इसको ये किया जाता है। अच्छा, स्कोरिंग के क्राइटेरिया बेस ऑन हमारे पास कमेटी या डिफरेंट रिपोजिटरी सिस्टम के ये वो वेरी करते हैं, और हमारे पास जो जनरली जो ये रेंज है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली अप टू 15 या 16% है, और इसके अंदर हमारे पास वो रेफरेंसेस वगैरह एक्सक्लूड होते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये जो एक फ़ाइल मेरी अपलोड हो रही थी, मैं इसके अंदर ये हमारे पास एक सिंपल आर्टिकल है, तो सेम मैं इसको रीअपलोड वो करके देखता हूँ, और इसके अंदर से हम देखते हैं कि डेस्कटॉप, देन इसको अपलोड करते हैं। क्योंकि ये हमारे पास एक ओपन सोर्स का आर्टिकल है, तो इसके अंदर हमारे पास वो रेफरेंस का भी क्राइटेरिया आ जाएगा। देन फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल, इसके अंदर हमारे पास इस आर्टिकल में मेरे ख्याल है हमारे पास जो वर्ड्स हैं उसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, जो इसलिए हमारे पास ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके अंदर हमारे पास क्योंकि आर्टिकल है, तो इसके अंदर हमारे पास वो रेफरेंस का भी ये वो ऑप्शन आ जाएगा, तो हम रेफरेंस को एक्सक्लूड कर देंगे। बाय बिल्ट इन हमारे पास स्टूडेंट अकाउंट के अंदर ये सिस्टम में एक्सक्लूड करता है, तो ये हमारे पास ये टर्निटिंग की सेटिंग के हिसाब से होता है कि हम अगर सिस्टम में अगर वो पहले से अगर हमारी सेटिंग है, तो देन हम उस हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फ़ाइल है, देन इसकी वो रिपोर्ट हार्डली, क्योंकि ये 9000 वर्ड्स है अप्रॉक्सीमेटली, तो देन इसके अंदर टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा लगी, देन ये प्रोसेसिंग करेगा। तो हम 2 से 3 दफ़ा हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, या 20 से 30 सेकंड के अंदर ये इस फाइल को इसका वो रिपोर्ट ये वो बता देगा। स्टिल ये भी प्रोसेसिंग में, तो इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है ये बेस कर रही है नंबर ऑफ़ वर्ड्स के ऊपर, और कभी कभार हमारे पास ये सर्वर की स्पीड या सर्वर की मेंटेनेंस के ऊपर भी समहाउ ये वेरी करती है। टर्निटिंग की जो रिपोर्ट है उसको हम कलर शेडिंग के ऊपर ये ग्रेडिंग करते हैं, और साथ साथ हमारे पास ये जो लिमिट है ये 20% 15% ये बेस कर रही होती है इंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट के ऊपर, या जो हमारे पास हो। ये डिफरेंट इनके हेल्प डेस्क या फैक्स के अंदर ये डिफरेंट ये क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास ये जो आर्टिकल है 92% सिमिलर एक ओपन सोर्स से लिए। देन अगर मैं इसकी स्कोरिंग को अगर मैं देखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर स्कोरिंग को देखता हूँ, तो देन ये इसके अंदर ये बता रहा है कि कहाँ से ये चीज़ें ली गई हैं। ये हमारे पास ये ओपन सोर्स है रजिस्ट्रा, और देन हमारे पास डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के नाम है, और ये हमारे पास 81 ओपन सोर्सेज के साथ ये इसके समहाउ टेक्स्ट को मैच किया गया, मतलब ये मैच किया है। देन ये हमारे पास अगर मैं फ़िल्टर की तरफ जाता हूँ, तो इस तरह जैसे हमारे पास एक्सक्लूड बिब्लियोग्राफी, तो ऑटोमेटिकली इसने एक्सक्लूड किया हुआ है, तो इसलिए हमारे पास इसके ऊपर कोई रेड शेडिंग नहीं है। मोस्टली हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट्स और बिब्लियोग्राफी के अंदर हमारे पास जो शेडिंग है वो नहीं होती, या उसको समहाउ उसके प्लेजरिज्म के अंदर नहीं लेते। अगर मैं इसको हटा के देन मैं इसको कंपेयर करूं, तो फॉर एग्जांपल तो देन ये हमारे पास ये फ़िल्टर कि उसके हिसाब से देन ये हमारे पास ये चीज़ें होती है। रेफरेंसेस मोस्टली हमारे पास टेक्स्ट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, हमारे पास सिमिलरिटी इंडेक्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं होते, और इसी तरह हमारे पास डिफरेंट चार्ट्स हैं तो वो हमारे पास इंक्लूडेड नहीं होते। इन केस अगर हमारे पास किसी भी डॉक्यूमेंट की प्लेजरिज्म ज़्यादा है, तो हम उसको डिफरेंट AI मॉडल्स के साथ उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और मोस्टली हमारे पास जो यूज़फुल सॉफ्टवेयर है इसके अंदर हमारे पास वो है क्विल बोर्ड के अलावा हमारे पास ग्रामरली के अंदर भी पैराफ्रेजिंग की है सर्विसेज, बट स्टिल हमारे पास जो क्विल बोर्ड है वो लीडिंग एंड की तरफ आता है। तो इस तरीके से हम किसी भी टर्निटिंग के अंदर हम ये वो रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, और उसकी रिपोर्ट से अपना कंक्लूजन विड्रॉ कर सकते हैं।
अगर मैं इसको इंस्ट्रक्टर की एंड की तरफ ले जाऊँ तो ये टर्निटिंग का जो हमारे पास जो फ़ायदा ही हमारे पास ये डॉक्यूमेंट की समहाउ प्रोटेक्शन के अंदर है, और हमारे पास जो अनएथिकल प्रैक्टिस है या किसी भी शख्स के काम को कॉपी करना देन उसको कॉपीराइटेड, तो ये हमारे पास एक काफ़ी ज़्यादा अनएथिकल चीज़ है। तो टर्निटिन एक किस्म का हमारे पास एक वो अलार्मिंग डिटेक्टर है जिसके ज़रिए हम समहाउ अपने वर्क को सेव भी कर सकते हैं और दूसरों के हमारे पास वो जितनी भी रिसर्च है उनको उसका क्रेडिट भी दे सकते हैं। सो जज़ाकल्लाह।